आज हम क्लास का सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ए राइट एंगल ट्रायंगल whose sides are 15 and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume of and surface area of the ball. इसका हमारे पास ये जब ये हमारे पास 90 है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। जब हाइपोटेन्यूज ये हुआ, इसका राउंड करेगी तो क्या होगा, इसका ये हो गया ए बी सी, ये हो गया देते हैं इसको ए डैश। ये पॉइंट होगा हमारे पास हो, ये 90 होगा क्योंकि जब ये अराउंड घूमेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास ऐसे सर्कल में आएगा। ये हमारे पास दो कौन बढ़ गए, बी ए डैश और सी ए डैश हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी angle BAC equal to 90 degree. So by using Pythagoras theorem, BC square equal to AB square plus AC square, इसका 15 square plus 20 square, 225 plus 400 is equal to 625. So BC हो गया रूट ऑफ दिस इज मीन्स BC हो गया 25। ये डिस्टेंस भी हमारे पास ये हो गया 25। अब हम इसको x ले लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का हो गया 25 माइनस x। ट्रायंगल OAB एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री by using Pythagoras theorem, AB square equal to OB square plus O square। इसको मैं x ले लिया तो इसको हम y ले लेते हैं। लेट OB इक्वल टू x, OC इक्वल टू 25 माइनस x एंड OA इक्वल टू y। AB हो गया प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया 1। ट्रायंगल OAC एंगल AOC हो गया 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये भी होता है AC स्क्वायर हो गया OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना था 20 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया 400 वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज सेकेंड। ये हो गया 225।
टू एक्स प्लस वाई। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वाई स्क्वेयर प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 400 माइनस 225, वाई स्क्वेयर प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 10 माइनस 5 इज 5 into 7 इज 1। इससे वाई कर गया, ये हो गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 175। अब इसको खोल देते हैं, ये हो गया 25 625 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 into 25 मीन्स 50x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 175। इससे कट गया, ये हो गया 625 माइनस 50x इक्वल टू 175 माइनस 50x इक्वल टू 175 माइनस 625 माइनस 50x इक्वल टू 5 माइनस 5 इज 0, 12 माइनस 7 इज 5 इज 4, so x इक्वल टू माइनस 450 अपॉन माइनस 50 कट गया, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 9, x 9 आ गया। सो ओ बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 9, ओ सी इक्वल टू 25 माइनस एक्स, इसमें 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 और एक था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 225, तो गया 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 225, वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 81, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 1 इज 4, 5 माइनस 4, सो वाई इक्वल टू रूट 144, वाई इक्वल टू 12, ओ ए इक्वल टू O8s इक्वल टू वाई इक्वल टू 12। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सी ए डैश प्लस वॉल्यूम ऑफ बी ए डैश। वॉल्यूम ऑफ सी ए डैश क्या होगा, हमारे पास कौन है 1/3 पाई आर, आर तो वही है इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या था हमारे पास सी ए डैश का, सी ए डैश का एच हो गया 25 माइनस ओ सी प्लस 1/3 पाई इंटू ओ ए होल स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है यहाँ पर ओ बी, 1/3 पाई हमारा कॉमन आ गया, ये हो गया ओ ए का होल स्क्वायर इंटू ओ भी कौन आ गया ना, सॉरी
वो भी कहाँ आ गया? अच्छा, ओ सी प्लस ओ बी 1/3 इंटू 22/7 इंटू ओ ए क्या था हमारे पास? ओ ए इज 12 12 ओ सी ओ बी मीन्स 16 + 9 ओ सी कितना होगा हमारे पास? बी सी 8/1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू पी सी मीन्स 25 3 जा 3 4 जा कितना हो गया? 2500 2200 सॉरी 12 स्क्वायर था ये ना इंटू 12 हो गया 2200 इंटू 12/7 हो गया 24 0/7 ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। और क्या करना था मैं? surface area TSA, it means CSA of C cone CA dash plus CSA of cone CBA dash ये भी होता है पाई आर एल प्लस पाई एल पाई आर इंटू एल प्लस एल डैश प्लस एल इट मीन्स पाई हो गया 22/7 इंटू आर क्या था हमारे पास? आर का था ओ ए एल का था ओ ए बी ए सी ए प्लस ए सी प्लस ए बी इट मीन्स 22/7 इंटू ओ ए था हमारे पास ओ ए था 12 इंटू ए सी बी सी मीन्स 20 और 15 20 + 15 ये हो गया हमारे पास 22/7 इंटू 12 इंटू 35 7 हो जा 7 5 जा ये हो गया 12 5 जा 60 0 ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 in the middle of the rectangle filled this by this A B C D 30 मीटर है ये 20 मीटर इसकी वैल्यू 7 मीटर डायमीटर एक वेल भी सेंटर में कर दिया जिसका डायमीटर है 7 मीटर and is dug deep. Length of rectangular field equal कितना है 30 मीटर width of rectangular field कितना हो गया 20 मीटर diameter of well हो गया 7 मीटर रेडियस ऑफ वेल हो गया 7/2 मीटर। आपने जो वेल खोदा है उसका रिमेनिंग पार्ट फील्ड में फैला दिया मतलब कि यहाँ पे मैंने फैला दिया। अब निकालें इसकी हाइट कितनी होगी ठीक है। सबसे पहले निकाल देते हैं एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू
10 into breadth, it means 30 into 20, 600 meter square. Area of well mean circle is pi r square. It means 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2. 7 से कट गया, 2 से 11 कट गया, ये हो गया 77 by 2 मीटर स्क्वायर. एरिया रिमेनिंग फील्ड कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ सर्कल. इतने ये हो गया 600 माइनस 77 by 2 हो गया 2, 1200 माइनस 77, ये हो गया 12 9 7 is 3, 9 7 2, 9 11 by 2 मीटर स्क्वायर. इसका ना हमारे पास ये चीज़ हो गई. वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ये हो गया एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इंटू हाइट. ये हो गया 22 by 7 इंटू रेडियस हो गया 7 by 2 इंटू 7 by 2 इंटू हाइट कितनी है इसकी लिखी नहीं ना, मतलब हो जाएगी हाइट ऑफ वेल डी कितना था 7 मीटर नहीं 10 मीटर इंटू 10 इक्वल टू एरिया रिमेनिंग फील्ड कितना हो गया 1123 by 2 इंटू हाइट ऑफ रिमेनिंग फील्ड. से 7 कट गया, 2 5 जा 2 11 जा, ये हो गया 77 हाइट ऑफ रिमेनिंग फील्ड. ये हो गया 2 5 10. चलिए अब इसको हम डिवाइड कर देंगे. वो हमारी वापस 0.685 मीटर. इट मीन्स 0.685 into 100 68.5 सेंटीमीटर. ये हमारे पास हाइट आ गई. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये कॉनिकल टेंट अकोमोडेट 11% एक कॉनिकल टेंट में सच दैट
ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ऊपर है, तो इसका मतलब हमारे पास एरिया बेस ऑफ कोन कितना हो जाएगा 11 इंटू 4, इसका मतलब 44 मीटर स्क्वायर। तो ये बेस ऑफ द कोन क्या होगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 44, आर स्क्वायर इक्वल टू 44 इंटू 7/22, आर स्क्वायर इक्वल टू 14, आर इक्वल टू √14। और वॉल्यूम ऑफ कौन कितना रहेगा, एक जनरल 20 मीटर तो निकाल 11 इंटू 20, इट मीन्स 220 मीटर क्यूब। हाइट ऑफ द टेंट निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ द कोन, यहाँ जो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच तो आ गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना था 14 इंटू एच इक्वल टू 220, 7 1 जा 7 2 जा, इट मीन्स एच इक्वल टू 220 इंटू 3/22 इंटू 2, ये कर दिया 10 5, ये हो गया 15। हाइट कितनी होगी 15 मीटर आ गया। अभी सॉलिड सिलेंडर है, टी से दे रखा उसका, और सी एस एल है 2/3 ऑफ टी एस एल, फाइंड द वॉल्यूम। टी एस एल सिलेंडर देखा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी एस क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस आर इक्वल टू 231, और सी एस ए 2/3 ऑफ टी एस ए, इट मीन्स 2/3 इंटू 231, इट मीन्स 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच, एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, तो हम इसमें से 2 पाई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हम पुट कर देंगे, राइट। या टू पाई आर हो गया 144/h, यहाँ पुट कर दें यूजिंग फर्स्ट, मीन्स 144h इंटू h प्लस r इक्वल टू 231। सॉरी, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 231, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये यूजिंग फर्स्ट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 231, 2 पाई आर एच कितना है 144 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू
231, ये हो गया 2 इंटू 22/7 और इसका इक्वल टू 231 माइनस 144, ये हो गया 11 में चढ़ गया 7, 11 2 12 में चढ़ गया 8 इंटू 7/22 इंटू 2, ये हो गया आर स्क्वायर। सेंटीमीटर, ये हो गया 11 2 जा 11 7 जा आर स्क्वायर टू 7/2 का होल स्क्वायर आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। आर आ गया, हमने करना वॉल्यूम। आर आ गया, पुट वैल्यू हियर यूजिंग सेकंड 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू एच इक्वल टू 154, 2 से 2 7 से 7, एच इक्वल टू 154/22, एच इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7, 2 से कट गया 11, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 11 इंटू 49 बाई 2, 11 99, 9 11 44, 53/2, ये हो गया 2 to 4, 2 6 2 9 18, 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्यूब हो गया। ये हमारे पास आते हैं हम एक रिवर है डीप, डेप्थ ऑफ रिवर कितना है 2.5 मीटर और वाइड विड्थ ऑफ रिवर कितनी है 36 मीटर, स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर कितनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में कर चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 3.5 इंटू 1000/60, ये हो गया मीटर पर मिनट। हमने पर मिनट निकालना है। चलिए 0 से 0 करिए 2 3 जा 250, ये हो गया 3.5 इंटू 50/3, ये हो गया 0.25 17/3 मीटर पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन ए रिवर इन 1 मिनट इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्पीड ऑफ वाटर क्या है 175.3 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 2.5 इंटू 36, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास इतना मीटर क्यूब एक मिनट में। 3 1 जा 2 जा, ये हो गया हमारे पास 157 इंटू 2.5 इंटू 12, ये हो गया 157 इंटू 12 5 जा 60, 1 12 6 12 24 30, ये हो गया 0 321 2 316 17, इतना मीटर क्यूब वाटर जो है फ्लो होगा एक मिनट में।
तो किसी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट मीन्स 1 मिनट में हमारे पास कितना ज़्यादा है, ये लेंथ है, इतने मीटर 1 मिनट में पास हो रहा है, तो ये लेंथ हो गया और ब्रेथ और हाइट हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। A solid tricircular cone of diameter 14 centimeter height this is melted to form a hollow sphere। मतलब इसको हमने मेल्ट किया है होलो स्फीयर में, तो होलो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम के बराबर होगा, और डायमीटर ऑफ दी होलो स्फीयर होगा आउटर एक्सटर्नल मीन्स आउटर डायमीटर देखा 10, इंटरनल डायमीटर निकालना है। चलो चलो diameter of cone equal to 14 centimeter, radius of cone equal to 14/2 centimeter, and height of cone equal to 8 centimeter। volume of cone equal to 1/3 pi r square h। तो इसका मतलब 1/3 इंटू 22/7 इंटू r 7 इंटू 7 इंटू हाइट इज 8, तो 7 से 7 कर दिया, ये हो गया 8, 22 इंटू 56/2, मतलब 1232/2 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया वॉल्यूम। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया 10/2 मीन्स 5 सेंटीमीटर, लेट इनर रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो गया x सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर कितना हो गया 4/3 पाई, एक्सटर्नल को हम ले लेते हैं r, इंटरनल को ले लेते हैं स्मॉल r क्यूब माइनस r क्यूब, ये होगा इसका होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज करना 4/3 पाई r क्यूब प्लस r क्यूब सॉरी माइनस r क्यूब इक्वल टू 1232/2, ये हो गया 4/3 इंटू 22/7, ये हो गया हमारे पास 5 की क्यूब माइनस r की क्यूब इक्वल टू 1232/2, 125 माइनस r क्यूब इक्वल टू 1232/2 इंटू 3 इंटू 7/4 इंटू 22, 2 से कटिए 2 6 12, 2 1 2 6, फिर 2 से कटिए 2 3 6 0, 11 से कट गया 11 2 88, 4 से कट गया 7, तो 125 माइनस r क्यूब हो गया 3 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 7 इंटू 3 इंटू 7, तो मीन्स r क्यूब इक्वल टू हो गया
21। मिस्टेक हुई यहाँ पे, हमारे पास था मिस्टेक हो गई यहाँ पर 2 कर गया मैं, ये आ गया वहाँ पर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5³ माइनस r³ इक्वल टू 1232/3 हो गया 125 माइनस r³ इक्वल टू 1232 इंटू 3 इंटू 7 3 इंटू 4 इंटू 22, 2 से कट गया 11, 2 6 1 जा 6 जा, फिर 2 से 2, ये हो गया 308, 11 से कट गया इंटू 3 भी है, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 2 जा 8, 2 कट गया 14, ये हो गया 14 इंटू 7 98 r³ माइनस 125, ये हो गया 125 माइनस r³, ये हो गया 15 आ गया 7 15 2 माइनस r³ माइनस में करिएगा r³ 27, r हो गया 3। सो इनर रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया 3 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर ऑफ स्फीयर हो गया 3 इंटू 2 सेंटीमीटर, इट मीन 6 सेंटीमीटर। तो कैसे मिस्टेक हुई थी, यहाँ बस 3 था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।